और ज्ञान वापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट अहम फैसला सुनाने जा रहा है। आज ये तय हो जाएगा कि आगे की सुनवाई का स्वरूप क्या होगा। यह भी तय हो जाएगा कि पहले किन मुद्दों पर सुनवाई होगी और बाद में किन किन मुद्दों पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट इस बात पर फैसला ले लेगी। सीक्वेंस तय होने के बाद 6 से 8 हफ्तों में अदालत को सुनवाई पूरी करनी है। थोड़ी देर में मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, जिसका इंतजार सबको है। तो कुछ देर में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पर फैसला आ जाएगा, जिसका इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर किस तरह से इस सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि कई याचिकाएं इस वक्त लगी हुई हैं। खासतौर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कल जिस तरह से जिरह हुई थी, आज उस पर फैसला सुनाया जाएगा और फिर आगे जो याचिकाएं हैं उनको किस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर सुना जाएगा, ये सीक्वेंस भी आज तय हो जाएगा। तो थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। जिला कोर्ट में थोड़ी देर में ही फैसला सुनाया जाएगा। कल सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज फैसला आएगा और साथ ही ये तय हो जाएगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई याचिकाएं इसमें लगाई गई है। श्रृंगार गौरी को लेकर याचिका लगाई गई है, जो शिवलिंग मिला है उसमें नियमित पूजा अर्चना को लेकर याचिका है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी याचिका लगाई गई है। तो इन याचिकाओं को प्रायोरिटी बेसिस पर यानी सीक्वेंस तय होगा कि किस तरह से मामले में सुनवाई होगी। खास तौर पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी सुनवाई कल जिस तरह से जिरह हो चुकी थी, आज उस पर फैसला आएगा और फिर आगे ये तय किया जाएगा कि सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है और सब इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है। तो तमाम जो दोनों पक्ष हैं उसके वकील पहुंच चुके हैं वहां पर। एक एक कर सुनवाई कुछ देर में शुरू होने वाली है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इस केस की हियरिंग आगे कैसे बढ़ेगी हम ये निर्धारित करेंगे। क्या मेंटेनेबिलिटी या 7/11 को पहले सुना जाएगा, या जो कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस मंगाए गए उसको पहले देखा जाएगा, या जो हमने एप्लीकेशन दी है वजू खाने के नीचे दीवार को हटाने की उसको देखा जाएगा। तो कोर्ट एक ऑर्डर तय करेगा किस ऑर्डर में इस केस की हियरिंग आगे बढ़ेगी। सिर्फ इतना प्रायोरिटीज तय होनी है, यहाँ से प्रायोरिटीज तय होनी है कि आगे रोड मैप क्या होगा, आगे इस केस की हियरिंग कैसे होगी। अभी कोई मेरिट्स पे फैसला नहीं आने वाला। हिंदू पक्ष ने क्या मांग की है अदालत से? हमने यही मांग की है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ जो मेंटेनेबिलिटी के साथ में पढ़ी जाए। हमारा सिर्फ इतना सा सबमिशन है और हमारा कोई बहुत बड़ा सबमिशन नहीं। हम भी चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि प्रायोरिटी पे 7/11 डिसाइड की जाए, हम भी चाहते हैं 7/11 प्रायोरिटी पे डिसाइड हो, पर साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए। तो माननीय कोर्ट आज एक शेड्यूल सेटअप करेगा कि किस ऑर्डर में इसकी सुनवाई। श्रृंगार गौरी और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के भी तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या कोर्ट ने उन पर भी कल कुछ कहा है? नहीं, कोर्ट ने उस पर कोई बात नहीं की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहा कि हम अपनी एक प्रोसीजर सेट करेंगे और आगे हियरिंग कैसे होनी उसको हमने। तो ये माना जाए कि आज और लगातार इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हम विष्णु जैन को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आज देखिए जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी तो ये डिसाइड होगा कि किस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर सारी की सारी याचिकाओं को लगाया जाए, यानी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी, किस याचिका पर बाद में सुनवाई होगी। तो हम ये मान के चले कि आज ये पूरा शेड्यूल तय हो जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसको अगर कानूनी को आसान भाषा में समझे इस कानूनी लड़ाई को, तो आज ये तय होगा कि अब किस दिशा में मुकदमा आगे बढ़ेगा, यानी कि कौन सी अपील होगी, कौन सा एप्लीकेशन होगी जिस पर अब कोर्ट सबसे पहले सुनवाई करेगा। जिला अदालत में ये जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है और हमने अभी कुछ देर पहले अदालत में जाते हुए विष्णु जैन से बात भी की, तो उन्होंने भी ये बात कही। वादी महिलाओं ने भरोसा जताया कि उनकी मांग को पहले सुना जाएगा। वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी तरीके से आज बात रखेंगे और कल पूरी बात एक तरीके से जिला जज ने सुन ली। एक मामला पोषणीयता का है कि मुकदमे की पोषणीयता है कि नहीं, तो दूसरी ओर जो प्रतिवादी पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। वादी पक्ष कह रहा है कि 7/11 की बात विष्णु जैन भी कर रहे हैं कि 7/11 को हम मान रहे हैं, लेकिन पहले जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको देख लिया जाए। जो हमने नीचे तहखाने की बात कही है, जो दरवाजा हटाकर सर्वे एक और सर्वे की बात कही है, उसको सुन लिया जाए। तो कुल मिला के वादी और प्रतिवादी दोनों की जिरह कल हो गई, दोनों की दलीलें सुन ली अदालत ने। अब आज ये तय होना है कि अदालत कौन से मुकदमे को, मतलब इसका पूरी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी जिला जज की अदालत में कि सबसे पहले कौन से। तो दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रख दी। आप अदालत पहुंच गए, आप लोग को क्या लगता है कि अदालत क्या फैसला ले सकती है
पहले कौन किस मुकदमे सुनाएगी? 7-11 को सुनेगी, पोषणीयता को सुनेगी या प्रतिवादी पक्ष के मामले को सुनेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो पोषणीयता पर ही सुनना है माननीय न्यायालय को। तो पोषणीयता पर जैसा भी माननीय न्यायालय की तरफ से जो फैसला आएगा उसके बाद 7-11 और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, चूंकि इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग हो गई है, तो सबसे पहले इस बात को न्यायालय देखेगी कि वो एप्लीकेशन लाइबल है या नहीं लाइबल है। तो पहले पोषणीयता पर जो भी आदेश आएगा उसके बाद ही आगे जो है उस कार्रवाई बढ़ पाएगी। आप लोगों को लगता है कि चूंकि अब तो सर्वे की रिपोर्ट भी है, एक वादी पक्ष ने यह भी मांगा है कि सर्वे रिपोर्ट की नकल भी और वीडियो फोटो जो सर्वे के दौरान। बिल्कुल, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए। उपेंद्र, आपके पास आएंगे। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, कहा यह जा रहा है कि फैसला आज कुछ नहीं आने वाला है, एक शेड्यूल है जिसको कि तय करेगा कोर्ट की किन किन याचिकाओं पर प्रायोरिटी बेसिस पर सुनवाई की जाए। देखिए, यकीनन यही है कि आज जो जिला जज हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि जो तमाम अर्जियां हैं, चाहे वो जो कि प्रतिवादी पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा ये दाखिल की गई है कि ये जो उपासना स्थल एक्ट है 1991, उसके तहत इस मामले को सुना ही नहीं जा सकता, उसकी वैलिडिटी से जुड़ी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देश में ये कहा था कि जो जिला जज हैं वो प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवादी पक्ष की बात सुने। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिला जज सबसे पहले जो प्रतिवादी पक्ष की अपील है, जो अर्जी है कि जो ये वर्शिप एक्ट है 1991 उस पर ही सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कल दोनों पक्षों की बात रखी गई थी, उसमें तमाम अर्जियां थी। ठीक है, चलिए कुछ देर का इंतजार और करना पड़ेगा, पता लग जाएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या शेड्यूल निश्चित किया गया है, किस तरह से अब तमाम याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।